लाख से अधिक वोटों से जीत करके पधारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मंजर सिंह सभी हमारे नेतृत्व से आग्रह कृपया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। आदरणीय सम्मानीय नेतृत्व मंजर सिंह सभी नेताओं से आग्रह है कृपया पुष्पांजलि अर्पित करें। आदरणीय प्रभात झा जी, आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, भाई विश्वास सारंग जी, भाई कृष्णा गौर जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, भाई विष्णु खत्री जी, प्रदेश के महामंत्री सांसद बहन कविता पाटीदार जी, महापौर मालती राय जी और भोपाल लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से जीते भाई आलोक शर्मा जी से आग्रह है कृपया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। मैं कविता पाटीदार जी से आग्रह करूंगा सम्मानीय मंजर सिंह सभी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें। आप सभी से यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं से आग्रह कृपया करतल ध्वनि से हम मंच का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब जिनने कुशल संगठन के नाते मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में चुनाव के क्षेत्र में कार्यकर्ता कैसे काम करें हम सबको सिखाया। ऐसे मान्य हितानंद जी भाई साहब के लिए भी आप सबसे निवेदन है कृपया करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय प्रभात जी भाई साहब से व्याय और आज के इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रभात झा साहब मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हम सब के नेता और रिकॉर्ड तोड़ मतों से विदिशा से सर्टिफिकेट लेकर भी जो आए हैं, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय जयभान जी, सुरेश जी, कृष्णा बहन जी, विश्वास सारंग जी, रामेश्वर जी, विष्णु खत्री जी, भगवान दास जी सपनानी, महापौर हमारी मालती राय जी, इधर हमारे लगभग सब लोग हो गए हैं। आलोक जारे ग्रेट हीरो भोपाल के 5 लाख से भी अधिक मतों से और 29 की 29 सीटें। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपका क्या कहना है, तो मैंने शिवराज जी मोहन जी कहा मैंने कि 2014 में 27 जीते, 2019 में 28 जीते और इस बार तो ड्यू था कि 2024 में 29 की 29 जीतना है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जीत दूर दराज गांव में रहने वाले जहां हितानंद जी जाते हैं, गांव के कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं, यहां जितने लोग व्यवस्था में थे हितानंद जी का मार्गदर्शन सबको मिला। ऐसे संगठन के कारण, प्रांतीय नेतृत्व के कारण, केंद्रीय नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों के कारण कोई बैठा नहीं, मोहन जी बैठे नहीं, शिवराज जी चुनाव समाप्त होने के बाद निकल पड़े, चुनाव के समय भी निकल पड़े, कोई बैठा नहीं। और इसलिए कार्य
कार्यकर्ताओं की ताकत, जनता का प्रेम और केंद्रीय नेतृत्व का की रणनीति से 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और ये बधाई देने में मुझे कोई संकोच नहीं। सरकार और संगठन सरकार की जननी होती है, सरकार से संगठन का जन्म नहीं होता है, संगठन से सरकार का जन्म होता है। और ये प्रमाण मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें जीत कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 7 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे, इसलिए मैं बस अपनी बात इतनी ही समेट कर रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से जीतकर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान कर्तव्य ध्वनि से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। जो आए हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय शिवराज जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, हमारे संगठन महामंत्री, संगठन के कुशलशील जी आदरणीय हितानंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयभान सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, बहन कृष्णा जी, भाई विश्वास जी, आज इन्होंने भोपाल में शानदार सफलता प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड रचा है। ऐसे आदरणीय आलोक शर्मा जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, इनके क्षेत्र ने भी रिकॉर्ड रचा है एक नया विजय का। बेटी कविता जी, भाई विष्णु जी, हमारी मेयर बहन मालती जी और हमारे महामंत्री भगवान दास जी, मंच के अलावा भी जो यहाँ विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मन गदगद भाव विभोर है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। अभी प्रभात जी बता रहे थे 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2 रह गई थी। 2019 में हम 28 जीते थे, 1 रह गई थी, वो एक कसक रही थी। लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीता। बहुत इच्छा थी मैंने कि ये कब जीत जाए। मैं प्रदेश के नेतृत्व को, भाई मोहन यादव जी को, विष्णुदत्त शर्मा जी को, हितानंद जी को और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एमपी के मन में मोदी, ये भाव फिर साकार हुआ है और जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, श्रद्धा और भक्ति तीनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? हृदय से हम आभारी हैं अपनी जनता के। तीसरी बार 300 पार तो हो ही रहा है, अभी और परिणाम आगे आने बाकी है। ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है, चमत्कार। और हम सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तीसरी बार फिर सरकार बन रही है और जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया जब वो लौटे कन्याकुमारी से, तब उन्होंने ये बात कही अपने ब्लॉग में कि आने
आने वाले 25 साल केवल अपने देश के लिए समर्पित कर दो। हम जैसे कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है कि विजय के बाद हम विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये विराट विजय, महाविजय है। जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और अद्भुत है अपना कार्यकर्ता जिन्हें दिन और रात परिश्रम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं इस संकल्प के साथ कि हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेगी इन सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को जुटना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूं। विजय का केवल जश्न मनाने हम इकट्ठा नहीं हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन और रात काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं कैसे ढंग से हम जमीन पर पहुंचाएं, उसके लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेना ही वास्तव में विजय के बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। एक बार मैं फिर अपने अध्यक्ष आ गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आ जाओ खुशरो जी, आपको भी बधाई 29 सीटों की विजय के लिए। मोहन जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जब अध्यक्ष जी हो और मुख्यमंत्री जी हो तो अब लंबे भाषण की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 बजे प्रधानमंत्री जी को भी सुनना है। आप सबका अभिनंदन, बधाइयां और जनता को बारंबार प्रणाम। बोले भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और अभी लोकसभा से विधायक वोटों के साथ जीत करके हार में बनाए माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का करतल धोनी से अपने अध्यक्ष का अभिनंदन करें। मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आए हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा। बोलिए भारत माता की। अरे इतनी आवाज लगाओगे तो काम कैसे चलेगा? आपकी अतक और मेहनत के परिश्रम से आज मध्य प्रदेश ने देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जोरदार आवाज के साथ भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने इतने कम समय के अंदर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का, देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो आज जीत का रिकॉर्ड भी विदिशा लोकसभा से बनाया है। ऐसे आनंद शिवराजी भाई साहब का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी भाई साहब, आदरणीय जवान सिंह पवैया जी, आदरणीय सुरेश पतौरी जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी,
भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर जी, भाई विष्णु खत्री जी, हमारे आदरणीय महापौर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधायक भाई भगवान दास सरनाई जी, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य भाई कविता पाटीदार जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री बहन हमारी कृष्णा गौर जी, और हमारे आज भोपाल के जो 5 लाख ऊपर मतों से जीत करके आज भोपाल में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे हमारे सांसद भाई आलोक शर्मा जी और उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश सुमित पचौरी जी और उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर इतिहास बनने जा रहा है। ये जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, वो जनता ने आज उस संकल्प को एनडीए को बहुमत देकर के, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। विकास और गरीब कल्याण को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आज देश के अंदर जो जनादेश मिला है, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो आज इस लोकसभा के चुनाव में भी इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तक मेहनत और परिश्रम, हमारा बैठा हुआ जो नेतृत्व है, इसने टीम स्पिरिट के साथ, चाहे माननीय हमारे मोहन यादव जी होंगे, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान होंगे, या हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से जो आज इतिहास बनाया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व ने किया है, आज मध्य प्रदेश ने कोने कोने के अंदर आज इतिहास बनाया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप जो सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और हमारी सरकार ने मिलकर के जो काम किया है कि जो तय किया था कि हम 10% को हर बूथ पर बढ़ाएंगे, फाइनल परिणाम आते आते तक मुझे विश्वास है कि हम इस बार 10% वोट शेयर में मध्य प्रदेश के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करने का काम आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को, जो पन्ना प्रमुख से लेकर पन्ना समिति, बूथ समिति से लेकर हमारे सभी नेतृत्व ने हर बूथ पर जो काम अथक मेहनत और परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के विकास और गरीब कल्याण के साथ जो इस नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश को बीमार हुआ जिसे विकसित राज्य बनाकर के जो विकास की गतिविधि है, ये हमारी ताकत है और भाजपा के संगठन की ताकत ने हर बूथ पर काम करके जो इतिहास बनाया है। मैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और फिर एक बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, पूरे देश के अंदर आज बहुत बधाई और शुभकामनाएं और जनता का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश में जैसे माननीय शिवराज जी ने कहा कि 28 सीटें हम पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष को हम सभी, जब से वो अध्यक्ष बने शिवंकर प्रदेश अध्यक्ष, हम कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बनने के बाद लोकसभा चुनाव में एक जो 29वीं सीट छिंदवाड़ा रह गई थी, उसको भी पूरा करके हमारे मुखिया प्रदेश का नेतृत्व कर रहे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जिनके नेतृत्व में हम कहेंगे कि शिवंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार के साथ ही 29 की 29 लोकसभा जीती। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करूंगा हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी।
व्यक्तिगत चुनाव 29-0 से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती है। मैं निवेदन करूंगा बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को वे हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आज के विजय उत्सव सही अर्थों में मध्य प्रदेश के इतिहास में जो उपलब्धि हासिल हुई, जोरदार तालियां अपने आप के लिए, पूरे संगठन के लिए, सरकार के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां दिल खोलकर। क्या समय है, क्या जमाना है, कैसा हमारा अपने सामने कोई रिकॉर्ड बना है, और ऐसा रिकॉर्ड बना भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रभात जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि अब इसके बाद तोड़ने के लिए कांग्रेस से किसी पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं। 29 के बाद 29 की 29 सीट, कुछ बचता है क्या? इतना जबरदस्त रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड भी भाई साहब मैं देख रहा था आंकड़े, तो जोड़ भाग की लगा कि मैं इधर से सोचूं बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए। 11 लाख 11,000। आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब जोरदार तालियां। 8,21,000। ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सुवर्ण, जैसे किसी को अपन नेक देते ना, सुवर्ण की तरफ से देते हैं, तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया है, इसमें कोई कम नहीं। 11,000, 11 लाख 11,000 से ऊपर 8,21,000, वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है। और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ हमारे बीच में। और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है? मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया। और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे, तो ऐसे छप्पर फाड़ के जीत रहे। जोरदार तालियां अपने आप के लिए। कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी। और 29 में से 25 सीट हमारी 1 लाख से सभी ऊपर वाली, जो 4 सीट बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा सीट वाली जोरदार तालियां बजाओ। 28 तो हमारी पुरानी हो। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो भाई साहब पहली बार से ही होगा, नहीं वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा, माननीय पटवाजी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव में चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है? उसी प्रकार से हमारे अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, दिग्विजय सिंह, स्वराम धन्य, 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, और पता नहीं कितने प्रकार के आइडिया कांग्रेस को देते हैं। और उन कांग्रेस के नेताओं के, उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है? पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया, अब उनको घर छोड़ के भी आए। जोरदार ताली बजाओ। राजगढ़ से भी स्थिति बनी। जबरदस्त रूप से हमारे अपने जो यहाँ के सांसद है, पता नहीं क्या क्या बोला गया था उनके लिए। अब मैं तो ये जरूर छोड़ देता हूँ आज के बाद कि ये बातें, और चुनाव तक जितनी बातें कही थी उनने, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बात पे जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, वाकई ये कमाल का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ पिछली बार थोड़ी कम रह गई, वैसा झाबुआ तो कांतिलाल जी बाकी रह गए थे। पिछली बार 1 लाख के अंदर में से जीते थे, 1 लाख के आसपास जीते थे। अब की बार झाबुआ 2 लाख से पार। झाबुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल हमारी माइनस की सीट है, ट्राइबल की सीट है,
हम इसके कारण जीत रहे हैं, उसके कारण जीत रहे हैं। ऐसे फग्गन सिंह जी के बारे में बात निकलती मंडला की। लेकिन मंडला की ये जो सीटों का आकलन अगर देखे तो जो हमने पिछली बार से जो चुनाव हुआ उस चुनाव में इंदौर 5,47,000 थी, इस बार 11 लाख से है। विदिशा पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8,21,000 से है। इसी प्रकार से खजुराहो 4,92,000 थी। विष्णु जी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब, देखो। इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थी, इस बार 48,000, 4,86,000 थी। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थी, अब की बार 4,82,000। देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000 से। उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है। बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है। दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे हैं। टीकमगढ़ 3,48,000 के आसपास, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थी, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे हैं। भिंड लगातार कौन सी चीज जाएगा, अपने गुना भी देखो। मंडला 97 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। रतलाम की मैं बता ही चुका हूं। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चुकता करा 1 लाख से ज्यादा। तो ये जो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है। इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 के आसपास पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा अपना उदाहरण है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार पूर्ण बहुमत से हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी 2014 में बने, फिर 300 पार, वो तीसरी बार भी 300 पार। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो पूरे दुनिया में 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं। और जिस प्रकार से हमारा सबका संकल्प है, 2 बार इनसे ज्यादा इनका रिकॉर्ड रहा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का। एक रहा 17.5 साल सम्माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड रहा 15 साल 365 दिन का या 364 दिन का इंदिरा गांधी जी का। 2029 में वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके माध्यम से दुनिया में कोई इतना ज्यादा प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब वो याद रखें जो कल और परसों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, सारे एग्जिट पोल को गलत बता रहे थे। क्या कह रहे थे, 4 तारीख लिख लो, 4 तारीख के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कितनी प्रकार के हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए पूरे देश की जनता का भी आभार मानता हूं, खास करके मध्य प्रदेश का ज्यादा आभार मानता हूं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने विनम्रता के साथ वो सारी बातों का जवाब अपने वोटों के माध्यम से दिया जो कांग्रेस के सिर चढ़ के अहंकार बोल रहा था। मैं आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने मंच पर कुल जमा 3 नाम लिए। पहला नाम उनने लिया सोनिया गांधी जी का, दूसरा नाम लिया उनने राहुल गांधी जी का, और तीसरा नाम उनने वही प्रियंका गांधी जी। अब ये हमको जो ये चुनाव है, चुनाव किनके बीच था, ये चुनाव यही बताने के लिए तो है कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, यही परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा संघर्ष है कि ये हम अपने इन व्यवस्थाओं के खिलाफ, एक तरफ ये परिवार के लोग मंच पर बैठकर भी परिवार के अलावा कोई नाम, खड़गे जी को पता नहीं मना कर दिया कि कोई नाम मत बोलना, और भी वरिष्ठ लोग बैठे थे, माननीय सुरेश जी भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ, हमारे अपने पचौरी जी। मैं इनका भी आभार मानता हूं कि इन्होंने समय लेकर सारी बातों को लेकर अपने बलबूते पर लोकतंत्र के लिए, और कितनी बेशर्मी से कह रहे कि हम वापस फिर वही संविधान की किताब, एक चोट संविधान की किताब, तो वो लंबा विषय हो जाएगा भाषण का। मूल जो डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान बताना चाहिए, वो संविधान की बुक जिसमें उनके हस्ताक्षर है, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के चित्र है, वो नहीं दिखाते हैं, केवल उसका
अपना एक भाषाई छोटा अंक निकाल करके, जिससे हमारा विरोध है कि संविधान के साथ खिलवाड़ इसी को तो कहते हैं कि भगवान राम के चित्र क्यों गायब करना चाहते हैं। ऐसे कई विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश में बहस चली और जनता ने विश्वास व्यक्त किया यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और कांग्रेस को धूल चढ़ाई, क्योंकि याद रखो 2014 के पहले हमारी लड़ाई कांग्रेस से थी और कांग्रेस की सत्ता को हटा करके सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा चुनाव जीतती है और अपने बलबूते पर सरकार पूर्ण बहुमत की जाती है। वो पहली जीत थी। दूसरी जीत और बड़ी हमने सबने देखा, और तीसरी जीत अर्थात फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, और एक तरह से ये तीसरा हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार का माहौल बना है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये जिस प्रकार की दिशा पकड़ रहा है, और अभी भी इनके मन में जो अपना मन में गुलगुला रहा है, जब भी एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत मिला है, और माननीय हमारे भाई साहब यहाँ से जय रहे हैं दिल्ली के अंदर, और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब हम अपने बलबूते पर जनता के विश्वास के साथ न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनवाएंगे, बल्कि जनता की सेवा का जो संकल्प भाजपा ने तय किया है वो हमारी अपनी सबकी भावना के अनुरूप दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए, और हर भारतवासी की छाती 56 इंच की बना करके दुनिया के सामने डंके की चोट इस लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए मौका मिला है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन है एक बार फिर आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं का। संगठन के साथ सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमने ये विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आभार व्यक्त करने के लिए मैं जिले के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा आभार व्यक्त करें। तत्पश्चात यहाँ माल्यार्पण के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र को माल्यार्पण के बाद मुंह मीठा करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, आइए सुमित जी। मंच पर उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा